लखीमपुर कांड पर क्या है राकेश टिकैत की नई डिमांड? सिंघू मर्डर में टिकैत को क्यों नजर आती है साजिश और किसान आंदोलन पर क्या है टिकैत का नया प्लान? देखिए राकेश टिकैत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। जी हां, वो जगह जहां से एक आंदोलन बीते 11 महीने से चल रहा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं किसान आंदोलन की, जो अब कुछ ही दिनों में 1 साल पूरा करने वाला है। इस आंदोलन का मकसद क्या था? इस आंदोलन का मकसद क्या है? इस आंदोलन से हासिल क्या हुआ? कभी सड़कें रोकी गई, कभी चौराहे रोके गए, आम लोगों को परेशानी हुई, किसानों को भी परेशानी हुई। मकसद क्या है और मकसद में कितना पूरे हुए हैं, ये हम जानेंगे सीधा राकेश टिकैत जी से। हाँ जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हाँ स्वागत है। बताओ राकेश जी, आइए चलते चलते बात करेंगे। ये बताइए कि इस किसान आंदोलन का मकसद क्या था या क्या है? 3 कानून, एमएसपी पे गारंटी, और जो भारत सरकार कानून बढ़ा रही है किसानों के, आम जनता के खिलाफ, उनको वापसी लेना। मकसद पूरा हो पा रहा है? हाँ, हुआ नहीं अभी। कब होगा? अभी क्या बताओ, तो भारत सरकार बताओगी। एक आधा क्वेश्चन उनसे भी कर लो। उनसे तो हम सवाल पूछते ही हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, कि आप कैसे अपने मकसद को पूरा करेंगे? ये तीनों कृषि कानून कैसे वापस होंगे? मैं देख रही हूँ टेंट लगे हुए हैं, रास्ते ब्लॉक हुए हुए, कैसे होगा? और हो जाएगा ऐसे ही, 1 आध महीने में हो जाएगा, 1 आध साल में हो जाएगा। और नहीं हुआ तो ऐसा कैसे नहीं होने का? नहीं होगा नहीं, क्योंकि आपने सब कुछ जिसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब अभी कहाँ कर लिया। देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे थे उसमें। अभी तो इस आंदोलन को 30-35 ही साल हुए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, और हमारे दर्शक भी ये बात समझे ना, कि ये आपने जो पूरी मुहिम चला रखी है, आपने पूरा प्रयास कर रखा है, पूरी ताकत झोंकी है ना? ताकत में तो कोई अच्छा अभी तो रह रही ताकत, अभी नहीं झोंकी पूरी। तो पूरी ताकत क्या है? कैसे झोंकेंगे? पूरी बता देंगे, लगेगा 3 साल लगेंगे पूरी ताकत लगाने में। पूरी ताकत लगाने? हाँ, 3 साल लगेंगे अभी। यानी अगले लोकसभा चुनाव में? चुनाव की तो नहीं हमने बात करी, हमने तो 3 साल का बताया कि कोर्स है, 3 साल में जाकर पूरा होगा ये अभी। आइए ना राकेश जी, थोड़ा चलते हुए बात करते हैं। मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि सभी अपने अपने घरों से निकले हैं। आप भी अपने घर से निकल कर आए हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं वो सब अपने घरों से निकल कर आए हैं और एक लक्ष्य के साथ निकले हैं। तो कोई ध्येय तो बनाया होगा कि 1 साल में हमें यहाँ तक तो कम से कम सरकार से बात करनी ही है। इस कानून पर तो हमें सरकार को झुकाना ही है, क्योंकि झुकाने के ही इरादे से निकले ना। झुकाने के नहीं, वापसी लेने के। ये कोई झुकाने की रूस की कोई लड़ाई है? ये तो फसलें आधे रेट पे बिक रही है, उसका सवाल है। फसलें पूरे दाम पे बिके, हमको भी जीने का अधिकार हो, ये तो वो मसला है। कोई यहाँ कुश्ती हो रही कि हार जीत होनी किसी की? नहीं, क्योंकि आपके कई दफा बयान ऐसे आते हैं, जो बयानों से ऐसा समझ में आता है कि बातचीत तो आपकी कई दफा हुई है ना? हाँ, 11 बार दौर की बातचीत हुई। मैं तभी जानना चाह रही हूँ, बातचीत से नहीं हुआ तो आपने आंदोलन को जारी रखा? जारी रखा। आपने सड़कें रोकी, आपने बसेस रोकी, आपने रेल रोकी, कैसे होगा? और हो जाएगा। अभी कहाँ ज्यादा दिन थोड़ा हो गए, 1 साल होने वाले हैं। तो ज्यादा दिन थोड़ा होता है, 1 साल है तो क्या ज्यादा होता है? कितने दिन ज्यादा दिन होते हैं? क्योंकि आप ये कहते हैं सरकार मान नहीं रही है, सरकार हठ पर है। हाँ, सरकार हठ पे है। सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात मानती। सरकार है मोदी की, मोदी सरकार को कंपनी चलाती है, तो इसका मतलब सरकार कंपनियों की है, कंपनी की सरकार देश में है। और जो कुछ दल, कुछ नेता और कुछ प्रवक्ता ये कहते हैं कि इस आंदोलन को भी आप नहीं चला रहे हैं, कोई और चला रहा है। कौन कह रहा? आप बताइए। नहीं, कौन कह रहा, आप बताओ। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आरोप तो ये भी लगता है ना कि किसान चला रहा है इसको। तो नहीं, वो भाई सरकार ये कह रही है कि जो छोटे किसान है उनको तो फायदा मिल रहा है ना। कहाँ है? कौन से किसानों को मिल रहा है फायदा? आप गाँव में जाओ, एक बार देख के आओ। छोटा बड़ा तो किसान यहाँ ही नहीं, किसान तो किसान है, छोटा बड़ा होता ही नहीं किसान। किसान तो किसान होता है। नहीं, सरकार कहती है अगर मिडिल मैन खत्म होगा तो पूरा फायदा किसान को मिलेगा। उनका फुफ्फा खरीदेगा, फिर मिडिल मैन खत्म होगा। कौन सा रिश्तेदार है जो फिर फसलों खरीदेगा? मिडिल मैन को खत्म कर दिया। कहाँ बेचे हैं वो जगह बता दो हमको भी। ओपन मार्केट है।
कहाँ बोलेंगे पे है? ओपन मार्केट कहाँ बनाएंगे। पे है? एक आध जगह बता दो, कहाँ पे है? पंजाब में चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो चल रही है ना पंजाब में। हाँ तो एक बार हालत देख लो उनकी क्या है। बिहार में भी है, मार्केट खत्म कर दी बिहार में, तो एक बार बिहार के किसानों को भी। किसानों की समस्या आज की तो नहीं है, हाँ पुरानी है। तो जब समस्या पुरानी है और उसका इलाज इस बार ढूंढा गया है। ये 2011 में जो आजकल प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के। एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, उसके चेयरमैन भी थे। एक प्रस्ताव वहां पे पास हुआ था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। वो प्रस्ताव उस टाइम की भारत सरकार को दिया गया था, उसको लागू कर दे। ये आज प्रधानमंत्री इन्हीं की सरकार है। 2012 में ये कानून आए थे उस टाइम की सरकार में। ये उस टाइम विपक्ष में होते थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये उसमें बोलते थे हाउस में कि काले कानून है। उस टाइम पे ये काले कानून थे। 8 साल बाद में ये कानून सफेद कैसे हुए, ये तो यही बताएंगे। ओपन मार्केट की बात तो कई किसान भी कर चुके हैं कि हाँ ओपन मार्केट होना चाहिए, कि भाई अगर हमें ए को अपना सामान नहीं बेचना तो हम बी को जाकर बेचेंगे, क्योंकि बी से हमें ज्यादा दाम मिल रहा है। तो ये गलत है क्या? ना, कहाँ है ओपन मार्केट, बताओ तो हमें भी। ओपन मार्केट तो बिहार में हो गया। बिहार में ओपन मार्केट तो 16 साल से है, तो कहाँ बेचे ना बिहार का किसानों को भी एक आधी जगह बता दो। किसानों की समस्या दूर कैसे होगी? क्या केवल आंदोलन कर लेने भर से या सड़कों को ब्लॉक कर देने से या ट्रेन को रोक देने से समस्या दूर हो जाएगी, समाधान निकल जाएगा? बता दो कैसे करे आंदोलन, सरकार कैसे बात सुनेगी? सरकार को सिखाने वाले तो आजकल आप हैं, पुलिस को पुलिस का डंडा कैसे चलाना चाहिए वो सिखाने वाले आप हैं। अच्छा? तो आप बताइए। हमें तो यही बता कि आंदोलन करके सरकार हमारी बात सुन लेगी, या हमारी 12 दौर की बातचीत हुई उसको ओपन कर दो, उसके पूरे वीडियोस फुटेज हैं, हमने क्या बात कही और सरकार ने क्या बात सुनी, उसके वीडियो जारी कर दो, आप ले लो उनसे। आपकी सरकार से अदावत है या बगावत है? सरकार से बगावत है या अदावत है? शत्रुता है या फिर केवल विद्रोह है? अच्छा, अगर सरकार से कुछ चीज मांगना अगर विद्रोह है तो इसे विद्रोह मान लो। मांग तो सरकार से ही होगी। वो कौन सी भाषा में समझना चाहा, उनकी समझ में नहीं आई अभी। वो कहां ले जाना चाहते हैं इस आंदोलन को? आप कहां ले जाना चाहते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से। महात्मा गांधी के पुजारी है, शांति से मान लो, शांति से। नहीं तो ही है बस। फिर नहीं तो आप बताएं। नहीं तो क्या है, चलाते रहेंगे यहाँ पे आंदोलन, ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही चलता रहेगा, आंदोलन नहीं कहीं जाता। मुद्दा तो आपने लेकिन कुछ दूसरा चुन लिया। क्या? लखीमपुर खीरी। हाँ तो लखीमपुर खीरी ना चुने। आप ये बताएं कि आप आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में, और उसका बापू कहाँ जाएगा? उनके पिता की आप गिरफ्तारी की बात आप कर रहे हैं। वो मुलजिम है 120B का। आप उनके किस बयान का जिक्र कर रहे हैं, बताएं। आज आप दर्शकों को 15 दिन बताएं। पहले जो बयान दिया था, 10 दिन पहले, उस बयान का, और वो इसमें शामिल है। तिकोनिया थाने में 120B का मुलजिम है, देश का गृह राज्य मंत्री। आज आप दर्शकों को बताएं उन्होंने क्या बयान दिया था जिसकी वजह से उन्हें बयान ये दिया था कि दो जुलूस है। हाँ। 2 जुलूस है, या तो ये किसान संगठन वाले मान जाए, यहाँ वाले, नहीं तो मैं होम मिनिस्टर से अलग कुछ हूँ, MP MLA से मैं बड़ा हूँ, और मेरा पुराना इतिहास देख लो मैं क्या हूँ। तो पुराना इतिहास तो उसका गुंडे का है, वहां के लोग डरते हैं उससे, और उन्होंने कहा कि या तो मान जाओ, नहीं तो 2 जुलूस है, यहाँ से प्लान करना पड़ जाएगा। इस मामले में कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है या अभी कहाँ कर रहा कानून? नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ नहीं कर रहा। कानून अगर करता तो हम ये आज थोड़ा धरना प्रदर्शन करते। कानून अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा। जब तक देश का गृह मंत्री रहेगा, कानून के हाथ बंधे रहेंगे। किसी उसकी हिम्मत है पुलिस प्रशासन की कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर देगा? वो देश का गृह राज्य मंत्री है, नहीं है। 26 जनवरी की हिंसा से पहले आपने भी तो कहा था बक्कल उतार देंगे। उतार तो दिए, लेकिन लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई। आप जिस आंदोलन का लक्ष्य लेकर चले थे, उस आंदोलन का लक्ष्य कृषि कानूनों को वापस करना था। एकाएक उसमें लखीमपुर खीरी का मसला क्यों जुड़ गया? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश चुनाव पास में है, इसीलिए। नहीं, वहाँ आदमी को मारा गया है उसमें, और
जीप गाड़ी में, जो जीप गाड़ी है उसमें 4x4 गियर लगा के लोगों को उसके पब्लिक के बीच में चढ़ाया गया उनको। मारा तो सिंघू बॉर्डर पर भी व्यक्ति गया था और 6 घंटे में गिरफ्तारी होगी उनकी। जितने आप पुरजोर तरीके से लखीमपुर खीरी का मुद्दा वो तो हो तो गई भाई, जिसने काम करा, का मुद्दा क्यों नहीं जिसने उठाते? काम करा उसकी गिरफ्तारी होगी, यही तो मतलब है। कानून अपना काम करेगा। आपका प्रेस नोट आता है संयुक्त किसान मोर्चे का, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जो वो घटना हुई उसमें किसान का कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन स्थल के पास इतनी बर्बर हत्या हो जाती वो है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई। LIU इंटेलिजेंस के लोग थे वहां, बीच में थे वहीं पे। मतलब पाकिस्तान में तो जा सकते हैं, वहीं के घटना का पता है। सिंघू बॉर्डर पे 10 तरह की एजेंसी लग रही, उनको नहीं पता कि क्या घटनाक्रम हो रहा। उनकी देख रेख में करवाया हुआ घटना है। आप ये फिर साजिश कह रहे हैं? और किसको कहूंगा साजिश? भारत सरकार की साजिश है। कौन सी एजेंसी उसमें काम कर रही थी? ये साजिश बोल रहे थे ये मामला धार्मिक है। मैं कहा कि धार्मिक अरे ये सरकारी जब धार्मिक है पूरे उस पर। ये देश कृषि और ऋषि पर आधारित देश है। इसमें कृषि के साथ में छेड़खानी होगी तो हलचल होगी, इसमें धार्मिक मामलों के साथ में छेड़खानी होगी तो हलचल होगी। एक व्यक्ति जो आप ही के आंदोलन के बीच का था, हाँ, वहीं पे रह रहा था, हाँ। वहीं पे घोड़ों की देखभाल कर रहा था या काम की जो भी देखभाल कर रहा था, वो आप ही के बीच का एक व्यक्ति एकाएक इतने बर्बर तरीके से मार दिया जाता है और लोगों के सामने मारा जाता है। हाँ, तो कुछ न कुछ हुआ होगा। तो वहाँ IB के इंटेलिजेंस उसके लोग भी तो थे वहाँ। आपके आंदोलन स्थल के पास इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो जिम्मेदारी तो लेनी है। जिम्मेदारी सरकार, जिम्मेदारी सिक्योरिटी की, आपके आंदोलन की पवित्रता की। रहते हैं यहाँ पे भी 6 लोग यहीं IB इंटेलिजेंस के हैं। उनके सामने कोई घटना घटी हो बताना तो उनकी भी जिम्मेदारी। अगर ऐसी स्थिति में ऐसी घटना घट जाती है, आप उनको बोलेंगे कि आप इस आंदोलन में अब हमारे साथ नहीं है, आप कह यहाँ रहा से है जाएं। कि कोई काम करता है उसने जिम्मेदारी ले ली, सारा समूह थोड़ा जिम्मेदारी लेता है। एक आदमी ने किसी ने काम करा, उसने जिम्मेदारी ले ली, वो अपना जेल चलेगा। और कल को भरोसा क्या है कि कल को कोई तो ऐसी घटना आप नहीं होगी? किसी के भी नहीं भरोसा। कल तो यहाँ दिल्ली में हो रहे हैं और जगह हो रहे हैं, वहाँ बॉर्डर पर हो रहे हैं। घटना घटी है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, और अगर घटना नहीं घटी तो आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से पल्ला हाँ, झाड़ेंगे। सफल है, पल्ला झाड़ रहे हैं पूरी तरफ से। आप पल्ला झाड़ रहे हैं? हाँ, क्यों ना झाड़े भाई। जो आदमी काम करेगा उसकी जिम्मेदारी है, उसको पता है कि कानून क्या है। किसी का मर्डर करेगा तो उसमें 302 लगती है, सबको पता। कोई किसी का चाटा मारेगा उसकी क्या धाराएं हैं, सब पता। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? लाइन ऑर्डर तो रहता है, कैसे मेंटेन होगा? हो तो रहा ना मेंटेन, हमारे उसमें कोई वो नहीं होता कभी। आप अगर इसी तरीके से आंदोलन को चलाएंगे, अगर कल को और कोई घटना सामने आती है? अरे घटना कोई होगी उसकी जिम्मेदारी सरकारों की रहेगी, जेल जाएगा जो घटना करेगा। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, कोई यहाँ पे हरकत करेगा वो उसकी जिम्मेदारी है, वो पुलिस में जाएगा। ये आंदोलन आप कह रहे हैं तब तक खत्म नहीं होगा ना, जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। MSP पे गारंटी कानून और टैनी जेल में नहीं जाएगा, आंदोलन नहीं खत्म हो। मैं फिर आपसे पूछती हूँ, आंदोलन खत्म करने का जरिया क्या होना चाहिए? आंदोलन सरकार बातचीत करे, हमारे फसलों के दाम में रेल रोकना चाहिए, सड़कें रोकनी चाहिए, आम लोगों को परेशान करना चाहिए? कोई परेशान नहीं करना। आम लोग परेशान होते हैं जब उनकी कीमतें बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है। आम लोग परेशान होते हैं डीजल के, गैस के, उसके रेट बढ़ते हैं। जो ये घोषणा पत्र देकर उसमें वो काम नहीं करते, C2+50 वाला फार्मूला लागू नहीं करते। पेट्रोल डीजल 350-400 रुपये का सिलेंडर आज 1000 रुपये बजा लिया। आम लोगों को दिक्कत होती है इससे। आम लोगों को दिक्कत होती है जो नौजवान है, जिसको 14 करोड़ नौकरियां जिसकी गई, जिसको बहला के फुसला के उनकी वोट का इस्तेमाल करा, आम लोगों को दिक्कत होती है उससे। और आपको दिक्कत होती है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से? हमें तो सबसे दिक्कत है जो किसानों के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ, जिसकी पॉलिसी ठीक नहीं होगी। योगी को हराने की रणनीति है ना? वो तो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर का नहीं पता हमें, लेकिन हमने कापी कलम दे के नकल करने के बावजूद भी सिखा दी है। नकल करने के बावजूद इतनी गणित आपने अपनी बता दी है, तब आप ये बता दीजिए कि पहले नंबर पर कौन है? हमें नहीं पता। हम अरे आप सीधी सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी बात करिए ना।
चुनाव के बारे में नहीं पता हमें। चुनाव ना तो ना दूर ना है। ना, देखिए अब राकेश जी यही तो गलत बात है, हाँ, सारी चुनाव- बातें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं और जहां चुनाव की बात आती है मैं हम नंबर वन चुनाव तो पूछी तो आप नंबर वन नहीं बता नॉन रहे। पॉलिटिकल आदमी हम तो। कैसे आप खुद चुनाव लड़ने वालों हाँ, में से लड़ थे, जा, ऐसे चुनाव कैसे? लड़ लें, चुनाव। ऐसे कैसे नहीं राकेश? हाँ, हर आदमी चुनाव लड़ता है भाई, हर आदमी। आपने चुनाव लड़ते आपने किसको वोट दी? चुनाव तो वोट देने वाला हर हम आदमी चुनाव। चुनते हैं, लड़ते नहीं है। किसको चुना आपने पहली बार? अगर आप नहीं, आप बता इतना दो। कानून जानते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी जानते हाँ, होंगे। हाँ। वोट बताने का अधिकार तो वोट फिर आप मुझसे जान हमारे सके से- इसका अधिकार आपको हमारे भी से नहीं क्यों है। पूछ रहे फिर आप? मैं तो आपसे गणित सिखाने की बात हाँ। कह रही हूँ ना कि आप नंबर 3 पे योगी बता सकते हैं तो नंबर 2 भी नहीं, बता हमने दीजिए, तो नंबर 1 भी कापी बता कलम दे दीजिए। दी थी भाई, रेट आप बढ़ाओगे भाई तो आप नंबर इसी 3 आप बता के ये तो तय कर रहे हैं ना कि योगी को जनता हराए, तो भाई ये भी बताए कि कोई हारेगा तो कोई जीतेगा क्या भी। पता कौन हारेगा जीतेगा, तो कोई तो जीतेगा। उसके हाथ में तो कौन हारेगा कौन जीतेगा किसको पता। सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी से भी आपकी अच्छी बात चल रही है, नहीं, जयंत हमारे तो चौधरी भी आकर हमारे तो आपसे सबसे मिलते हैं। बढ़िया है बात। हमारे कांग्रेस पार्टी तो आपके हमारे मंच पर आती है। हमारा किसी से तो मंच पर हमारे कोई नहीं आता। हमारे मंच पर पॉलिटिकल प्रियंका आदमी गांधी कोई। वाड्रा जादू चलाने वाली है क्या? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कौन चलाएगा किसका चलेगा, हमें तो अपने लेकिन आंदोलन का राकेश जी पता। ये तो जनता के साथ धोखा है। आप नंबर 3 बताएं और नंबर 1 और नंबर 2 पर चूक जाए, ऐसे कैसे? चलो टाइम आओगा बात करेंगे इसमें, जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बताएंगे। चलिए बहुत खूब, राकेश टिकैत हमारे साथ अब किसान नेता जुड़े, उन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बात की, फिर चाहे वो कृषि कानून की बात हो, फिर चाहे लखीमपुर खीरी में हुए हत्याकांड की बात हो, चाहे सिंघू बॉर्डर की बात हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी। हालांकि सीधी बात उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ही बस इन्होंने नहीं की। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ राकेश जी आपका जुड़ने का, धन्यवाद जी। सीधी सपाट बात का, और आप लगातार देखते रहिए इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।